जयपुर के लालकोठी सब्जी मंडी, जहां बिक्री के हिसाब से सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी है, वहीं मंडी के चारों ओर फैला गंदगी का अंबार मंडी में आने वालों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का केंद्र बना हुआ है। आइए देखते हैं। जयपुर शहर के मध्य स्थित शहर की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी लालकोठी एक नहीं अनेकों समस्याओं से ग्रस्त है और ये समस्याएं मंडी तक ही सीमित नहीं होकर शहर के आम आदमी को बीमारी देने के लिए जिस तरह से कार्य कर रही हैं वह बड़ा सोचनीय विषय है। जयपुर का आधा शहर इस मंडी से सब्जी और फल लेने आता है, लेकिन मंडी के प्रवेश द्वारों पर जिस तरह से कूड़ा करकट और गंदगी का अंबार लगा हुआ है वह खरीदारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मंडी के चारों तरफ गंदगी के बड़े ढेरों में मच्छर मक्खी सुअरों के अतिरिक्त अन्य पशु घूमते रहते हैं। यहाँ के मच्छर मक्खी बेचने वालों की सब्जियों पर अपना कुप्रभाव छोड़ते रहते हैं। क्या कहते हैं इस समस्या को लेकर मंडी में आए खरीदार। मैं विजय सिंह जयपुर लालकोठी मंडी के पास सब्जी लेने आया हूँ और यहाँ पे गायों को देखो, गायों की भी इधर हालत देखो कैसी हो रही है और गंदगी से बहुत परेशान है। आने जाने वाले और सब्जी लेने वाले बड़े परेशानी रहते हैं। ये तो बहुत ही गंदगी कर रखी है, बिल्कुल ही आदमी इंसान भी नहीं निकल सकता, जानवर भी क्या, इंसान ही नहीं निकल सकता। सब्जी मंडी में कहाँ गंदगी काफ़ी रहती है। थोड़ा सा आप प्रशासन सहयोग करे तो दुकानदार भी सफाई करने के लिए साथ देने को तैयार हैं। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा साफ़ सफाई को देखते हुए, खाने पीने की चीज़ों को देखते हुए साफ़ सफाई का ध्यान रखवाने की कोशिश करें। मेरा मानना ये है कि गंदगी तो कहीं भी अच्छी नहीं है और यहाँ पे गंदगी इन लोगों को भी पाबंद करना चाहिए और सरकार को भी करानी चाहिए। गंदगी हटी नहीं, इनको जैसे कचरा उठाने और जगह जाते हैं यहाँ से भी उठवाना चाहिए। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और ये जो गंदगी हो रही है इसको बिल्कुल पूर्णतः से साफ़ सफाई रहनी चाहिए। मंडी में लोग बाग सब्जी लेने आते हैं, कीटाणु वगैरह रहते हैं, सब्जियों में लगते हैं, घर तक भी पहुंचते हैं, तो साफ़ सफाई रहनी चाहिए। मंडी का हाथ बहुत बुरा है। यहाँ बहुत मक्खियाँ हैं, साग सब्जी बिकती हैं, सब मक्खियाँ आपस में सब्जियों में बैठती है। बहुत गंदी है, बहुत बदबू आ रही है। यहाँ पर लोग बाग सब्जी खरीदने आते हैं, बीमारी फैलती हैं बहुत ज़्यादा। इसका थोड़ा नगर निगम अगर ध्यान दे तो सफाई वफाई करवाएँ आप। इनको क्या कहें, ये अपना काम करते हैं तो नगर निगम को देखना चाहिए। ये तो अपना सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, इनको भी थोड़ी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। सब कचरा इधर डाल देते हैं। नगर निगम को यहाँ पे डस्टबिन रखवाना चाहिए, उसमें कचरा डलवाना चाहिए, साफ़ सफाई करानी चाहिए। बिल्कुल भी तो कीट मच्छर है, जानलेवा की बीमारियाँ फैलती है, इन सबको शुद्धिकरण करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। मैं तो इतनी गंदगी भी दिखाई नहीं कि देखो कितना गंदगी भरी है। देखो यहाँ पे इस तरह साफ़ सफाई तो होनी चाहिए। दुनिया भर के बैक्टीरिया, अभी बारिश चल रही है तो बारिश में तो गंदगी फैलने तो बीमारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साफ़ सफाई तो रहनी चाहिए। जहां दुकानदार इस समस्या के लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताते हैं, वहीं भ्रमण कर रहे नगर निगम के कर्मचारियों ने दुकानदारों को गंदगी फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया। इस मंडी के बाहर सड़कों पर आड़े तिरछे खड़े हुए ठेले और दुकानें यातायात के लिए भी जबरदस्त समस्या बने हुए हैं। क्या कहते हैं दुकानदार और अन्य व्यक्ति। समस्या कुछ भी नहीं है सर, और समस्या ये भी है कि यहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही। रास्ता लॉक हुआ पड़ा एक साइड से, और मंडी में सफाई हो जाए तो कुछ भी समस्या नहीं है। गंदगी की बात तो वो तो नगर निगम कराएगी सफाई। तो नगर निगम में इतने कर्मचारियों कहाँ गए? अभी भी कम से कम 6,000-7,000 आदमी की भर्ती करी थी 2012 में और 18 में। काम ही नहीं करते, नगर निगम काम ही नहीं करवाती। घर बैठे रहते, तनख्वाह लेते हैं फ्री की। उनके ऊपर लगाम कसो, महापौर हो चाहे CM हो, PM हो, जो भी हो। सबसे पहले मंडी में हमारी सबसे बड़ी समस्या है तो पानी की। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। दूसरी समस्या है हमारे मंडी में बिजली की। यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी समस्या है यहाँ पे कि चारों तरफ गंदगी रहती है। सफाई तो होती है मगर आगे पीछे ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है गंदगी की वजह से कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। और दूसरे एक रास्ते नहीं है, चारों तरफ रास्ते एक से ब्लॉक हो रखे हैं। ठेले वाले जो रास्ते में खड़े कर देते हैं, वहाँ पे ठेले वाले लगा देते गाड़ी, तो गाड़ी आगे पीछे नहीं आती है। और मंडी में दूसरी समस्या है कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो बोलने की नेचर किसी को नहीं। यहाँ पे सर गंदगी तो है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गंदगी है, लेकिन वो ये है ना, प्लेटफॉर्म नहीं है कहाँ पे कुछ जैसे कुछ डिब्बे वगैरह रखे हैं, जो डस्टबिन वगैरह रखे हैं जहाँ पे वो डाल सके, और नियम कोई फॉलो नहीं करता। ना तो
हम लोग भी सिटीजन्स की भी गलती है कि हम कुछ कहते भी नहीं हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि गंदगी के लिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण है कि हमारे जयपुर का इतना बढ़िया काम है कि आदमी जो है, मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये कचरा गृह थोड़ी है और नगर निगम जो है इतना पैसा चार्ज करता है। ऐसा नहीं है कि पैसा चार्ज नहीं करता, रोज़ाना पुलिस भी आती है, नगर निगम भी आता है, कभी ठेले उठाते हैं, लेकिन ये कचरा उठाने के लिए मैं कई बार देखता हूँ 15 दिन में या 10 दिन में कभी एक बार कोई उड़ जाता है। उसके बावजूद भी फिर कहते हैं बीमारियों की बात करोगे तो भाई साहब ये कंटामिनेशन का सबसे बड़ा एक स्रोत है यहाँ का। और यहाँ से आदमी सब्जी खरीद के नहीं ले जाता, बीमारी खरीद के ले जाता है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि सिटी के अंदर अगर देखा जाए तो आज ये सबसे बड़ी मंडी है और यहीं से सब्जियां मिलती है और सब्जी लेगा कहाँ से कोई आदमी। सफाई तो जैसे चलेगी वैसे चल रही है, गंदगी से सभी लोग परेशान हैं। ये जयपुर नगरी है, पिंक सिटी है। गंदगी की सफाई तो रेगुलर होनी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से मौसम में मच्छर पनप रहे सबको रिस्क ही है, डेंगू मलेरिया जो भी है फैलता है, उसके लिए सफाई रेगुलर होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को भी जागरूकता रखनी चाहिए कि वो उसके लिए कंप्लेन करें। यह मंडी जिस तरह से प्रदूषित होकर इस बरसात में घर घर तक रोग पहुंचाने का कार्य कर रही है, वह विषय संवेदनशील होने के साथ साथ अति गंभीर है। इस विषय की गंभीरता को लेकर एक महिला डॉक्टर ने यूं बयां किया। आई एम डॉक्टर अंशुला सेन। मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशनली और अभी मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ ये सब्ज़ी मार्केट में। यहाँ पे एंटर होते ही ये जो अनहाइजीनिक वे में हमें गंदगी मिल रही है वो बहुत अनहाइजीनिक इसलिए है बिकॉज़ वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब लेने आए हैं और ये हाइजीन डिज़र्व करते हैं। इनकी जो गुणता है वही ख़त्म हो जा रही है उसकी वजह से, और जितने इंसेक्ट्स है ये फ्लाइज घूम रहे हैं इतने सारे, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक बन जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो जा रहे हैं और जो पॉजिटिव वे में हम लेने आ रहे हैं वो सारे इतने ख़राब हो जा रहे हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ जल्दी से एक्शंस लिए जाएँ बिकॉज़ बारिश की वजह से और ज़्यादा हो रहे हैं ये। तो आप देख सकते हैं मेरे ऊपर भी इतने चिपक रहे हैं, तो ये कंट्रोल करें और जो पॉजिटिव के लिए हम आए हैं लेने के लिए सब्ज़ी और फ्रूट्स जो खाते हैं वो ख़राब ना करें, सेहत को बनाएं ही। जयपुर की लालकोठी मंडी फल एवं सब्जी की बिक्री में एक अहम स्थान रखती है। यदि समय रहते इस मंडी की साफ सफाई और व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना की तरह जयपुर शहर गंभीर समस्याओं की चपेट में आ जाएगा।